नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों एनटीपीसी ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम हुआ है 47 सेट में, इसके बेस पर आपको बता रहा हूँ एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए वेरी यूजफुल क्वेश्चंस। जो सवाल रिपीट हुए ना एनटीपीसी ग्रेजुएट में 47 सेट में, करंट अफेयर्स के सवाल की बात कर रहा हूँ। पेपर सेट करने वाला हाथ धोकर पीछे पड़ गया कैंडिडेट के, कुछ ऐसा ही सवाल बात कर रहा हूँ। ये सवाल है आपके 2024 और 25 में राज्यों के विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं ना, टोटल 8 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उनसे बार बार घुमा फिरा कर सवाल पूछे गए हैं। तो ऐसे ही सारे सवाल आपको बताने वाला हूँ और विथ एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल में कवर करें। संभावना बनती है 99% यहाँ से सवाल आपके एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो एंड तक बने रहना। आप कहेंगे ये सवाल कहाँ पर मिलेंगे? तो इस हेतु हमने एनटीपीसी ग्रेजुएट के 47 सेट में पूछे गए 1900 क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की है, जिसमें सारे क्वेश्चंस हैं वो आपके एनटीपीसी में सिलेबस दे रखा है ना, 21 टॉपिक या फिर चैप्टर, उनके अकॉर्डिंग हमने वर्गीकरण किया और प्रत्येक सवाल में एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड किया है। ये आप हमारी वेबसाइट पर डाउनलोड करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कूपन कोड में TTG के अप्लाई कर देना, सारे सवाल विथ एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सवालों का सिलसिला स्टार्ट कर, उससे पहले देखिए टेक्स्ट बुक पास प्रो की अब की बार सेल आ रही है आज मिडनाइट को, यानी 28 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में सेल है। लेकिन अभी आज आप 27 जुलाई को प्री बुकिंग कर देते हो ना, वैसे आपके पास प्रो की प्राइस 399 रहेगी, लेकिन अभी जो कैंडिडेट प्री बुक कर देंगे उनके लिए पास प्रो 300 रुपये में हो जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लिमिटेड स्लॉट है अभी, आप देखिए टोटल 10,000 स्लॉट थे, अब बहुत बचे हुए कुछ एक स्लॉट बाकी हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है, जल्दी 1 क्लिक में आप में फ्री में प्री बुक हो जाएगा। उसके बाद आज मिडनाइट से आप ये पास प्रो है जो कैंडिडेट अभी तक नहीं लिए हैं या फिर रिन्यू कराना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए ऑफर अवेलेबल रहे। प्रश्न पूछा है 2024 के जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव में जम्मू और कश्मीर के वर्तमान मुख्यमंत्री ने किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और वह किस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए किस प्रकार घुमाकर सवाल पूछ लिया है। जो मुख्यमंत्री बने हैं जम्मू कश्मीर के, वो किस विधानसभा क्षेत्र हैं, जो निर्वाचन क्षेत्र हैं वहाँ से इन्होंने इलेक्शन लड़ा है और कौन सी पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने इलेक्शन लड़ा है गांदरबल से, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से बिलोंग करते हैं। बात कर रहे हैं अपन जम्मू कश्मीर के वर्तमान जो CM हैं उमर अब्दुल्ला, ये जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने हैं 2024 में। इन्होंने गांदरबल निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस पार्टी से आते हैं। ये चुनाव जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद पहला इलेक्शन है और इस पूरे इलेक्शन को आगे अपन डिटेल में कवर करने वाले। फिलहाल अगला सवाल देखते हैं, एक ही टाइप के पहले सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री की पार्टी और निर्वाचन क्षेत्र को निरूपित करता है। ऊपर आपके जम्मू कश्मीर का पूछ लिया है कि जो जम्मू कश्मीर के CM है वो किस पार्टी से हैं और किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। यहाँ पर झारखंड का इलेक्शन 2024 हुआ है ना, उनके जो CM बने हैं वो किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, उनकी पार्टी कौन सी है। तो ये आपके हो जाएगी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी है, बारहेट विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। बात कर रहे हैं अपन झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के नेता हैं और बारहेट निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा है। और JMM यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस गठबंधन ने 2024 के चुनाव में बहुमत हासिल किया है, जिसके बाद हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार मिला है। अब अगला सवाल इन्होंने पूछा है वो भी सेम टाइप का। मार्च 2025 में, ऊपर आपके 2024 के 2 इलेक्शन है झारखंड और जम्मू कश्मीर का, इधर पूछ लिया मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है और 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में वह किस निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए हैं। तो दिल्ली के वर्तमान CM और किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई है। तो यहाँ पर विकल्प में देखिए रेखा गुप्ता है, वैसे ही इन्होंने क्लियर कर दिया इन 2 ऑप्शन में से होगा, लेकिन कैंडिडेट कन्फ्यूज होंगे कौन सा निर्वाचन क्षेत्र है। तो निर्वाचन क्षेत्र है आपका शालीमार बाग निर्वाचन क्षेत्र हो जाएगा। रेखा गुप्ता है वो दिल्ली की CM बनी है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की बात करें तो 5 फेब 2025 को इलेक्शन हुआ, रिजल्ट आपके 8 फेब को आए। दिल्ली में टोटल 70 सीट है, बहुमत के लिए आप कहेंगे आवश्यक सीटें हो जाएगी 36 है। अब दिल्ली का जो रिजल्ट क्या रहा है विधानसभा चुनाव का, भारतीय जनता पार्टी ने 70 में से 48 सीट जीती है, BJP ने। आम आदमी पार्टी 22 सीट है, तो ये टोटल आपके 70 सीट हो गई। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पिछली बार भी 0 सीट, अब की बार भी 0 सीट है। मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता जो BJP से है। अब देखिए ऊपर 3 सवाल बैक टू बैक
जम्मू कश्मीर के सीएम, उसके बाद झारखंड के सीएम, फिर दिल्ली के सीएम, वो किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े हैं। तो आपको बता देता हूं 2024 और 25 के सभी 8 विधानसभा में जो इलेक्शन हुए हैं उनके जो सीएम बने हैं उनकी विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं डिटेल में। बात करते हैं सबसे पहले अपन अरुणाचल प्रदेश की। 9वें मुख्यमंत्री बने हैं अरुणाचल प्रदेश का जो 9वां विधानसभा हुआ है इलेक्शन, पेमा खांडू बने हैं मुख्यमंत्री। अब ये तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और मुक्तो जो विधानसभा क्षेत्र आता है तवांग जिले में, और यहाँ से निर्विरोध जीते हैं। ये सीट तवांग जिले में स्थित है, तो मुक्तो विधानसभा क्षेत्र हो जाएगा जो पेमा खांडू का विधानसभा क्षेत्र है। अब बात करते हैं अपन 6th सीएम सिक्किम के छठे मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमंग की। तो यहाँ पर 19 अप्रैल 2024 को दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं और ये सोरेंग चाकुंग और रेनॉक यहाँ से जीते हैं। 2 जगह से ये इलेक्शन लड़े हैं, एक तो सोरेंग चाकुंग और एक रेनॉक से, लेकिन इन्होंने सोरेंग चाकुंग है ना इसको छोड़ दिया और रेनॉक सीट रखी है। तो फिलहाल इनका विधानसभा हो जाएगा सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमंग का रेनॉक विधानसभा सीट हो जाएगी, रेनॉक, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पर 13वें मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के एन चंद्रबाबू नायडू। ये भी 2024 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और इनकी जो विधानसभा या फिर निर्वाचन सीट है वो है कुप्पम सीट से इन्होंने जीत हासिल की है और इनका एक पारंपरिक गढ़ है, लंबे समय से यहाँ से ये विजयी हो रहे हैं। कुप्पम विधानसभा क्षेत्र से आते हैं आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू। अब नेक्स्ट बात करते हैं ओडिशा के सीएम 15वें सीएम मोहन चरण मांझी। ये पहली बार मुख्यमंत्री बने और केओंझर सीट से इन्होंने 47.05% वोट के साथ जीते हैं, जिसमें 11,577 की इनकी मार्जिन था जो कैंडिडेट उपविजेता रहे हैं उनसे। तो केओंझर सीट हो जाएगी ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जम्मू कश्मीर के सीएम, जो ऊपर आपको सवाल पूछा था, उमर अब्दुल्ला। ये मुख्यमंत्री बने हैं गांदरबल और बडगाम दोनों सीटों से वैसे जीते, लेकिन बडगाम इन्होंने छोड़ दिया और ऊपर आपका सवाल में गांदरबल था, ठीक है। वैसे 2 सीट थी इनकी। 11वें सीएम हरियाणा के नायब सिंह सैनी 12 मार्च 2024 को पहली बार पूर्णकालिक मुख्यमंत्री बने और लाडवा सीट से जीत हासिल की है। तो हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की जो विधानसभा क्षेत्र आता है लाडवा। उसके बाद झारखंड का जो आपको पूछा था बरहेट विधानसभा क्षेत्र से आते हैं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, 5वें मुख्यमंत्री बने। उसके बाद 18वें मुख्यमंत्री महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस। ये दिसंबर 2024 के बाद जो इलेक्शन है तीसरी बार मुख्यमंत्री बने और नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से जीत हासिल की। नागपुर दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट सीट है इनकी देवेंद्र फडणवीस की। 9th सीएम दिल्ली की जो बनी है रेखा गुप्ता, जो ऊपर आपके सवाल था, ये शालीमार बाग सीट से जीत हासिल की है और दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रचा। अब अगला सवाल 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितने वर्षों के बाद बहुमत मिला और कितनी सीटें मिली। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें, आम आदमी पार्टी को 22 सीटें हैं। तो टोटल 70 सीट में से ये इनका परिणाम रहा है। इसमें देखेंगे 48-48 2 विकल्प में हैं। तो यहाँ पर साथ में पूछा कितने वर्षों के बाद बहुमत मिला है, 27 साल बाद ये बहुमत मिला है। इससे पहले आप देखेंगे तो 1993 के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टियों का दबदबा रहा है और 2025 में यहाँ पर 27 साल बाद पुनरावृत्ति हुई है। बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है 48 सीट के साथ में। अगला जो सवाल है यहाँ पर 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। अब आगे जो कंटिन्यू सवाल चलेंगे इस टाइप से स्टेटमेंट वाले सवाल पूछे हैं। तो विधानसभा का जो परिणाम तो आया लेकिन घुमाकर पूछ लिया भाई। भाजपा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। भारतीय राष्ट्रीय लोकदल ने चुनाव में 2 सीट हासिल की। निर्दलीय उम्मीदवारों ने विधानसभा में 5 से अधिक सीटें हासिल की। हरियाणा विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 48 सीटों का था। पूछा कौन से स्टेटमेंट करेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट है आपकी। निर्दलीय उम्मीदवारों ने विधानसभा में 3 सीटें हासिल की है, 5 से अधिक नहीं है। हरियाणा विधानसभा में देखिए टोटल आपकी सीट है 90, बहुमत हो जाएगा 90/2 + 1 यानी 46 सीटों पर बहुमत रहेगा, लेकिन 48 दिया जो गलत स्टेटमेंट है। अब यहाँ पर आप देखेंगे टोटल सीट 90 हैं जिसमें 46 बहुमत हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल 48 सीटें जीती हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 37 सीट जीती है हरियाणा में। इंडियन नेशनल लोकदल ने 2 सीट जीती है। निर्दलीय 3 सीट है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बने हैं। अब देखिएगा अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन से कथन 2024 के जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणामों को सटीक रूप से दर्शाते हैं।
जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणाम का सटीक रूप क्या है? कांग्रेस जेकेएनसी गठबंधन ने 48 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया। बिल्कुल 42 प्लस 6 सीट हो जाएगी, 48 सीटें इनकी। भाजपा 29 सीटों के साथ सबसे बड़ी एकल पार्टी बनकर उभरी है। भाजपा को बहुमत एकल पार्टी नहीं है भाजपा। जेकेएनसी सबसे अधिक है, 42 सीट है। तो दूसरा गलत। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाते हुए 63.88% मतदान दर्ज किया गया है। तो स्टेटमेंट 1 और 3 करेक्ट है। नवनिर्वाचित विधानसभा के पास अन्य भारतीय राज्यों के समान पूर्ण विधायी शक्तियां होती हैं? नहीं होती हैं, क्योंकि ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है। तो जम्मू कश्मीर इलेक्शन की स्थिति देखेंगे तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन में जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जेकेएनसी जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, इनके 42 सीट हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 6 सीट हैं। तो वैसे जो 48 सीट हैं इन दोनों की दे रखी थी, लेकिन इस गठबंधन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी इंक्लूड है, जिसमें CPIM जो मार्क्सवादी हैं 1 सीट है। तो 49 सीट हो जाती टोटल इंडिया गठबंधन में। इसके बाद यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने भी 1 सीट का समर्थन दिया है। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी की भी 1 सीट आई है, डोडा सीट, ठीक है। 4 निर्दलीय विधायक भी यहाँ पर बने हैं, जिन्होंने अपना समर्थन घोषित किया है इंडिया गठबंधन को। अब भारत के लोकसभा चुनाव के रेफरेंस में इन्होंने दे रखा था कि कुल मतदान प्रतिशत। तो लोकसभा चुनाव 2024 में टोटल जो वोटर टर्नआउट रहे हैं वो 65.8% का है। कितना है? 65.8%। बाकी जम्मू कश्मीर इलेक्शन से बार बार सवाल आ रहे हैं, तो पूरी स्थिति स्पष्ट करते हैं। जम्मू और कश्मीर 13वां विधानसभा ये इलेक्शन है। चुनाव तिथि आपकी रही है 18 सितंबर से 1 अक्टूबर 2024 है। टोटल 90 सीटें जम्मू कश्मीर में, ध्यान देना 90 सीट जो निर्वाचित विधानसभा सीटें हैं। 5 यहाँ पर नामांकित सदस्य रहते हैं जो उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं। तो टोटल सीट 95 हैं, लेकिन बहुमत के लिए जो 90 निर्वाचित हैं इन्हीं से बहुमत रहेगा। 90+90/2+1 यानी 46 सीट यहाँ पर चाहिए बहुमत के लिए। और रिजल्ट आपके समक्ष हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 42 सीट, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 29 सीट जो आपके ऑप्शन में था, ऊपर स्टेटमेंट में था, लेकिन सबसे अधिक सीट भाजपा की नहीं है, 29 सीट जरूर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 6 सीट हैं और जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की 3 सीट है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट 1 सीट है जो कि जम्मू कश्मीर, और ये जो इंडिया गठबंधन के साथ में है। आम आदमी पार्टी की 1 सीट है। निर्दलीय की 7 सीट आई है जम्मू कश्मीर में। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बने हैं। ध्यान देना डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं जम्मू कश्मीर के, ये आगे सवाल भी पूछा है NTPC में। सुरेंद्र कुमार चौधरी बने हैं, ये भी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है, इन्हीं से बिलोंग करते हैं। और वर्तमान में लीडर ऑफ अपोजिशन है जम्मू कश्मीर में सुनील कुमार शर्मा BJP की। गठबंधन यहाँ पर जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन है। अब आपको यहाँ पर दलवाई सीटें बता दी हैं। नेक्स्ट एक 2024 झारखंड विधानसभा चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं? गलत स्टेटमेंट का आपको पूछा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 15 से अधिक सीटें जीती हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा को सबसे अधिक वोट शेयर प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल ने विधानसभा में 4 सीटें जीती हैं। तो राष्ट्रीय कांग्रेस ने 16 से अधिक, बिल्कुल 16 सीट जीती है। 15 से अधिक जीती है, 16 सीट जीती है। 34 सीट थी झारखंड मुक्ति मोर्चा को, लेकिन सबसे अधिक वोट शेयर झारखंड मुक्ति मोर्चा को नहीं मिला है, BJP को मिला है वोट शेयर सबसे अधिक यहाँ पर। राष्ट्रीय जनता दल 4 सीट जीती, ये करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। वोट शेयर वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो 1 और 3 तो करेक्ट है, लेकिन 2 रॉन्ग है। आपको रॉन्ग का ही पूछा तो केवल 2 आप करेक्ट करेंगे। अब वोट शेयर की बात करेंगे तो BJP को मिला है 33.18% और झारखंड मुक्ति मोर्चा को 23% मिला है, जो यहाँ पर स्टेटमेंट गलत दिया था। अब अपन झारखंड की बात कर रहे हैं, तो झारखंड में जो गठबंधन की सरकार आई है, महागठबंधन इसका नाम है, MGB, या फिर आप कह सकते हो झारखंड मुक्ति मोर्चा वाला इंडिया गठबंधन है, क्योंकि इसमें JMM की 34 सीट, इंडियन नेशनल कांग्रेस की 16 सीट और RJD यानी राष्ट्रीय जनता दल की 4 सीट है। बाकी CPI MLL की 2 सीट यहाँ पर है। तो 56 सीट हो जाती है। महागठबंधन इसका नाम है झारखंड में। टोटल कितनी सीट है महागठबंधन में? 56 सीट है। अब आगे कुछ सवाल ऐसे भी हैं जहाँ पर 2019 के साथ तुलना करते हुए पूछा है। तो 2019 के साथ तुलना करेंगे तो 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीट आई थी 30, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 16 सीट आई थी और अब की बार भी 16 सीट है। RJD को उसमें उस समय 1 सीट थी, ये ध्यान देना। बाकी भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में 2019 में 25 सीट मिली है, अब की बार यहाँ पर 21 सीट है। तो मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत सोरेन। गठबंधन है महागठबंधन झारखंड। 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कुल निर्वाचन क्षेत्र में कितनी सीटें जीती? आगे पूछ लिया ना झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो टोटल 34 सीट जीती है। झारखंड में टोटल कितनी सीटें हैं? 81 हैं। तो 81 में से 34 सीट करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर 56 जो सीटें आई है महागठबंधन की। इन 56 महागठबंधन में से झारखंड मुक्ति मोर्चा की 34 है, आईएनसी की 16 है, आरजेडी 4 है, बीजेपी यहाँ पर अलग है, इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है, उसकी 21 सीटें हैं। 2024 का हरियाणा विधानसभा चुनाव में विजयी पार्टी को मिले वोट प्रतिशत और सीटों की संख्या कितनी है। अब वोट प्रतिशत कौन याद रखे विजयी पार्टी के, देखिएगा किस प्रकार से सवाल पूछ लिया, वो भी हरियाणा विधानसभा का पूछ लिया है। अब आपको पता है हरियाणा विधानसभा में सीटों को जो बीजेपी को सीट मिली है ना, वो 48 सीट मिली है, लेकिन 48 ऑप्शन 2 में है। उस केस में आप वोट परसेंटेज यहाँ पर कन्फ्यूज हुए होंगे। इनमें से करेक्ट है 39.94%। तो हरियाणा विधानसभा में टोटल 90 सीट है ना, उन 90 में से बीजेपी को मिली है 48 सीटें और तीसरी बार सरकार बना दी है। कांग्रेस को यहाँ पर 37 सीट मिली है, इंडियन नेशनल लोकदल को यहाँ पर 2 सीटें और निर्दलीय को 3 सीट मिली है। अब मैं यहाँ पर हरियाणा की डिटेल में बात, क्योंकि बार बार झारखंड से सवाल आ रहे हैं, तो झारखंड में छठा विधानसभा का इलेक्शन हुआ है 13 से 20 नवंबर 2024 को। टोटल सीट झारखंड 81 है, झारखंड 81 है। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेतृत्व वाली सरकार बनी है, गठबंधन का नाम है महागठबंधन, सीटें आई है 56 और झारखंड मुक्ति मोर्चा को 34 सीट है। तुलना करेंगे 2019 में तो मुक्ति मोर्चा की 30 सीट थी, आईएनसी की 16 सीट है, 2019 में भी 16 थी, आरजेडी की 4 सीट है, 19 में 1 सीट थी और सीपीआई एमएलएल की 2 सीटें। तो इस प्रकार 56 सीटें हो जाती हैं महागठबंधन की। एनडीए गठबंधन जिसमें आपकी बीजेपी आती है, तो झारखंड में एनडीए गठबंधन की 24 सीट है, उधर महागठबंधन की 56 सीट है। इन 24 में बीजेपी की 21 सीट है और आप 2021 में बीजेपी की झारखंड में देखेंगे तो 25 सीट थी, तो ज़्यादा थी 2021 में, सॉरी 19 में। और एजेएसयू की 1 सीट है, उसके बाद जेडीयू की 1 सीट है, यानी एक एक सीट है बाकी सभी की। अब एनडीए और जो आपका महागठबंधन के अतिरिक्त यहाँ पर एक पार्टी है जेएलकेएम, उसको भी 1 सीट मिली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने हैं और महागठबंधन की यहाँ पर सरकार आई है। अगला प्रश्न देखेंगे 2024 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। सबसे बड़े अंतर से चुनाव जीतने वाला उम्मीदवार भाजपा का है। पूछा कौन से स्टेटमेंट सही है। परवेश वर्मा ने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल को हराया और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री चुने गए। देखिए अरविंद केजरीवाल को परवेश वर्मा ने जरूर हराया है, लेकिन उप मुख्यमंत्री नहीं बने हैं परवेश वर्मा। उप मुख्यमंत्री कोई भी नहीं है दिल्ली में। आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में 22 सीटें हासिल की। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। आपको पूछा कौन से कथन सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पिछले चुनाव की तुलना में अपनी सीटों की संख्या में सुधार किया है। राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या सुधार किया। पिछली भी 0 सीट थी, अब की बार भी 0 सीट है, तो कुछ सुधार नहीं है, गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। देखिए इसमें एग्जामिनर ने स्टेटमेंट 2 और 3 को करेक्ट माना है, हालांकि इस 2 में थोड़ा बहुत मिस्टेक है। ज़रूर यहाँ पर परवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को हराया, लेकिन दिल्ली के उप मुख्यमंत्री चुने गए, ये स्टेटमेंट गलत है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव वास्तव में फरवरी 2025 में हुई। सबसे बड़े अंतर से चुनाव जीतने वाला उम्मीदवार आम आदमी पार्टी का आले मोहम्मद इकबाल था, जिन्होंने मटिया महल सीट पर 42,724 वोटों के अंतर से जीत हासिल की भाजपा की दीप्ति इंदौरा को हराकर। इसमें भाजपा का उम्मीदवार दिया है, जो गलत स्टेटमेंट है। ऊपर दिया ना कि उम्मीदवार भाजपा का है सबसे बड़े अंतर से। भाजपा को जरूर बहुमत हासिल हुआ है, लेकिन सबसे अधिक अंतर से जीतने वाला आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार था आले मोहम्मद इकबाल। परवेश वर्मा ने नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल को जरूर 4,089 वोटों के अंतर से हराया, लेकिन उप मुख्यमंत्री नहीं चुने गए। शालीमार बाग से विधायक के रूप में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को चुना गया है। अब आप देखेंगे टोटल सीट की, तो 48 सीट है यहाँ पर भाजपा ने जीती है और 22 सीट जीती है आम आदमी पार्टी ने। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 0 खाता नहीं खुला है। और बाकी आप कांग्रेस का वोट शेयर देखेंगे 2020 के सापेक्ष यहाँ पर वोट शेयर जरूर बढ़ा है। उस समय 2020 में 4.24 था, अब की बार 6.34% हो। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को डिटेल में बात करें तो विधानसभा की 8वां चुनाव है और टोटल 70 सीट है दिल्ली में। दिल्ली लोकसभा की 7 सीट है, राज्यसभा में 3 सीट है, ये भी याद रख लो। अब यहाँ पर तुलनात्मक रूप से आप देख सकते हो 2025 में 48 बीजेपी की आई है, आम आदमी पार्टी की 22 सीट आई है। वोट शेयर आप देखेंगे, वोट शेयर यहाँ पर आम आदमी पार्टी के हैं 43.50 और बीजेपी के हैं 45.70, आईएनसी के 6.30 हैं, अदर 4.50 हैं। 2020 का यदि मैं रिजल्ट देखूँ ना, आम आदमी पार्टी के 70 में से 62 सीट थी, बीजेपी की 8 थी, उस समय भी कांग्रेस की 0 है। इससे पहले 2015 में भी कांग्रेस की 0 है और 2015 में आम आदमी पार्टी की 67 सीट थी, बीजेपी की देखेंगे तो 3 सीट थी। और ये 13 का एनालिसिस भी आप देख सकते हो। तो किस प्रकार से यहाँ पर बीजेपी की 27 साल बाद पुनः वापसी हुई है, बहुमत मिला है। बीजेपी ने 70 में से 68 सीट पर चुनाव लड़ा और 48 पर जीत हासिल की है।
एनडीए के सहयोगी जेडीयू और लोजपा ने एक एक सीट पर चुनाव लड़ा और हार गए थे दिल्ली में। आम आदमी पार्टी ने टोटल 70 सीट पर चुनाव लड़ा और 22 पर विजयी रहे। आईएनसी 70 में से 0 है। आम आदमी पार्टी के मुख्य नेता अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जो 7वें मुख्यमंत्री हैं, इस चुनाव में न्यू दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रवेश वर्मा से 4089 वोटों से हार गए। कालकाजी क्षेत्र से दिल्ली की वर्तमान अर्थ सीएम श्रीमती आतिशी मारलेना, उस समय दिल्ली की सीएम आतिशी मारलेना 3521 वोट से बीजेपी कैंडिडेट रमेश विदुड़ी को हराकर ये चुनाव जीती है। 1998 से 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनी है। लास्ट 1993 में 49 सीट के साथ बीजेपी की सरकार बनी। 3 सीएम रहे उस समय, मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज। अगला आपका महाराष्ट्र इलेक्शन से पूछा है। 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो सवाल देखने से आप देखेंगे भाजपा ने 100 से अधिक सीटें जीती हैं। पूछा कौन से कथन सही है। कांग्रेस ने 2019 की तुलना में अपनी सीटों की संख्या में सुधार किया है। शिवसेना शिंदे गुट ने उद्धव गुट से अधिक सीटें हासिल की है। महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार बनाने में सफल रहा है। तो कौन से कथन। तो पहला स्टेटमेंट देखेंगे तो 100 सीट से अधिक भाजपा, बिल्कुल 132 सीट जीती है भाजपा, 100 से अधिक है। कांग्रेस ने 2019 की तुलना में अपनी सीटों की संख्या में सुधार किया है। कांग्रेस 2019 में 44 सीट थी और 2024 में कांग्रेस की सीट हो गई 16। सुधार कैसे हुआ, ये तो घटी है सीटें। शिवसेना जो शिंदे गुट है ना, इन्होंने उद्धव गुट से अधिक सीटें हासिल की है। शिवसेना का जो शिंदे गुट है 57 सीट है, उद्धव गुट की 20 सीट है, तो अधिक सीटें करेक्ट हैं। महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार बनाने में सफल रहा है, नहीं, सरकार महायुति की बनी है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो 3 नंबर स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 नंबर स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 और 3 सही है। तो टोटल यहाँ पर महाराष्ट्र की बात करेंगे, डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है, डिटेल में इसको देखते हैं। महाराष्ट्र में 15वां विधानसभा चुनाव हुआ है 20 नवंबर 2024 को। 288 सीट है महाराष्ट्र में, 288। रिजल्ट क्या रहा, बीजेपी की 132 सीट आई है। 2019 में बीजेपी की 105 सीट थी, तो सुधार हुआ है बीजेपी का। शिवसेना शिंदे गुट की बात करें तो 57 सीट थी, 2 गुट में विभाजित हो गया शिवसेना। 2019 में एक ही था शिवसेना जिसमें 56 सीट थी, तो शिंदे गुट अकेले की यहाँ पर 57 सीट आई है और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की 20 सीट है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की 41 सीट है। 2019 में 54 सीट थी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की, लेकिन अब की बार आई है 41 सीट। इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 16 सीट आई है, 19 में 44 सीट थी। निर्दलीय की 2 सीट आई है, 2019 में निर्दलीय की 13 सीट थी। मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र के बने हैं वो देवेंद्र फडणवीस बने हैं, जो कि भाजपा से आते हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर 2 हैं, जो मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के 2 हैं। एकनाथ शिंदे हैं जो शिवसेना से आते हैं, और अजित पवार हैं जो एनसीपी 41 सीट जीती है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से आते हैं। ये दोनों ही डिप्टी सीएम हैं। गठबंधन का नाम जो हमारा महाराष्ट्र की सरकार बनी है ना, उस गठबंधन में एक तो महायुति नाम है इस गठबंधन का। इस महायुति गठबंधन है, न कि जो महाविकास आघाड़ी का दे रखा था वो गलत है। महायुति में बीजेपी, शिंदे गुट शिवसेना और अजित पवार, ये 3 पार्टी शामिल हैं। और महायुति गठबंधन में टोटल 288 में से 235 सीटें जीती, ये इंपॉर्टेंट है। और टोटल आप वैसे पार्टी की बात करेंगे महायुति गठबंधन में, बीजेपी, शिवसेना जो शिंदे गुट है उसकी 57 सीट है, और बीजेपी की 132 सीट है, और फिर आपकी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की 41 सीट है। फिर ये जेएसएस, आरएसपीएस, आरवाईएसपी, आरएसपीए, इनकी 1-1 सीट है। तो इस प्रकार 235 सीट है महायुति गठबंधन की। महाविकास आघाड़ी गठबंधन की 50 सीट है, आईएनसी की 16 सीट है। उसके बाद यहाँ पर एसएसयूबीटी जो शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट है उसकी 20 सीट है, और एनसीपी एसपी है उसकी 10 सीट है, एसपी 2 है, और ये 1-1 सीट है। तो 50 सीट हो जाती महाविकास आघाड़ी की। निर्दलीय की 2 सीट है। वोट शेयर की बात करेंगे, महायुति की वोट शेयर है 49.3%, और महाविकास आघाड़ी के वोट शेयर है 35.16%। नेक्स्ट प्रश्न देखो, 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव के संदर्भ में कौन से कथन सही है। भाजपा ने स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता बरकरार रखी। हरियाणा में बिल्कुल सत्ता बरकरार रही है। 2019 के विधानसभा चुनाव की तुलना में भाजपा की सीटों में वृद्धि हुई। 2019 के चुनाव की तुलना में कांग्रेस की सीटों में कमी हुई। भाजपा और कांग्रेस के बीच वोट शेयर का अंतर कम था, जिसमें भाजपा को 39.94% और कांग्रेस को 39.09% वोट मिले हैं। पूछा सही स्टेट, तो यहाँ पर 1, 2, 4 ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें आप देखेंगे 2019 के चुनाव की तुलना में कांग्रेस सीटों में कमी नहीं आई है, 31 से 37 हुई है सीट।
19 में 31 सीट है, अब की बार 37 है, तो वृद्धि हुई है कांग्रेस की सीटों में। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, 3 नंबर वाला। 1 2 4 करेक्ट है। बाकी यहाँ पर अपन डिटेल में बात करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव बीजेपी ने 48 सीट जीती है। 2019 में बीजेपी की 40 सीट थी, तो बीजेपी की सीट में वृद्धि हुई है। आईएनसी की 37 सीट है, 2019 में 31 सीट थी, तो यहाँ पर भी वृद्धि हुई है। उसके बाद आप निर्दलीय देखेंगे तो 3 सीट है। पिछली बार जननायक जनता पार्टी के पास 10 सीटें थी। अगला प्रश्न, 2024 के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद किसे उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया और वे किस राजनीतिक दल से आते हैं? तो राजनीतिक दल वो सेम ही है, मुख्यमंत्री वाला ही। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से आते हैं ये, JKNC। नाम है इनका सुरेंद्र कुमार चौधरी। विकल्प 4 करेक्ट है। इससे पहले ऊपर अपन बात कर चुके हैं। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी JKNC से आते हैं। अंतिम सवाल यहाँ पर 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में विजयी पार्टी गठबंधन को कितनी सीटें मिली और पार्टी या गठबंधन का नाम क्या है? तो आपको यहाँ पर भी बता चुके हैं, 56 सीट मिली हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा वाला ये गठबंधन है, महागठबंधन वैसे इसका नाम है, और जिसके टोटल यहाँ पर 56 सीट है 81 में से। अब 2024-25 में हुए इलेक्शंस के कुछ स्टेट को अपन ने कवर नहीं किया है, उसको अपन एक्स्ट्रा फैक्ट में अभी कवर करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 60 सीटें हैं, बहुमत के लिए 21 सीट चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में भाजपा को यहाँ पर बहुमत मिला है। भारतीय जनता पार्टी 46 सीट, 2019 में बीजेपी की 41 सीट थी, तो सुधार हुआ है। नेशनल पीपुल्स पार्टी को 5 सीट मिली है, 2019 में भी सेम सीट थी। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश को 2 सीटें और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1 सीट मिली है। पिछली बार 4 सीट थी। तो ये अरुणाचल प्रदेश में 2024 के इलेक्शन के रिजल्ट की स्थिति है। निर्दलीय में 3 सीट है, 2019 में अरुणाचल प्रदेश में 2 सीट थी। मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश के बने हैं पेमा खांडू, बीजेपी से बिलोंग करते हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं चोवना में, जो बीजेपी से आती हैं। नेक्स्ट अपन सिक्किम की बात करें, 11वां चुनाव हुआ। यहाँ पर 32 सीटें हैं सिक्किम में, और परिणाम क्या रहा? 2 पार्टी हैं। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 31 सीट हैं, वो 32 में से 31 सीट हासिल की है, और सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 1 सीट हासिल की है। तुलना करेंगे ना आप, तो लगभग आधा आधा हिसाब था 2019 के इलेक्शन में। 2019 में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के पास 17 सीट थी, जो अब की बार 31 सीट आई है। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट 15 से 1 पर आ गया अब की बार। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमंग बने हैं, जो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा से आते हैं। स्पीकर है दोस्तों मिंगमा नरबू शेरपा, जो SKM पार्टी से हैं। आंध्र प्रदेश में 16वां विधानसभा इलेक्शन, जिसमें 175 सीट है आंध्र प्रदेश विधानसभा में। इन 175 में से तेलुगु देशम पार्टी TDP 135 सीटें लेके आई है। TDP जिनके मुख्यमंत्री बने हैं N चंद्रबाबू नायडू। 2019 में TDP के पास में 23 सीट थी। जनसेना पार्टी की 21 सीट आई है, 2019 में 1 ही सीट थी। भारतीय जनता पार्टी 8 सीट के लेकर आई है, और YSR कांग्रेस पार्टी CP 11 सीट लेकर आई है। तो ये आंध्र प्रदेश की स्थिति आप देख सकते हो तेलुगु देशम पार्टी की। आंध्र प्रदेश में उप मुख्यमंत्री है ना, ध्यान देना, जनसत्ता पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी 135 और 21 सीट। और उप मुख्यमंत्री कौन बने आपको पता है? उप मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर गठबंधन है, कुटामी गठबंधन, जो TDP जनसेना पार्टी और भाजपा का गठबंधन है आंध्र प्रदेश में। CM तो TDP के हैं, जो कुटामी गठबंधन है, इसमें TDP जनसेना BJP है। अब जो उप मुख्यमंत्री है ना, वो आपके पवन कल्याण, ये जनसेना पार्टी की इन्होंने स्थापना की इसी पार्टी की। तो कुट्टामी जो NDA गठबंधन है, इन्होंने मिलकर 164 175 में से 164 सीटें जीती हैं। अब ओडिशा का आपको बताया 17वां विधानसभा, 147 टोटल सीट हैं, जिसमें BJP ने 78 सीट हासिल की है, जीत 78 सीट के साथ में। 2019 में BJP के पास 23 सीट थी। बीजू जनता दल सेकेंड जो आया है, 51 सीट है। 2019 में बीजू जनता दल की 113 सीट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 14 सीट आई है, 2019 में 9 सीट थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 1 सीट आई है। निर्दलीय की 3 सीट है। तो ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और डिप्टी CM ओडिशा में 2 हैं, कनक वर्धन सिंह डेओ और पार्वती परिधा। नेक्स्ट यहाँ पर जम्मू कश्मीर का अपन ने डिटेल में बात कर ही ली है, झारखंड की अपन ने डिटेल में बात कर ली है, महाराष्ट्र की कर ली है, दिल्ली की कर दी है। तो इस टाइप से ये 2024-25 में हुए प्रमुख इलेक्शन से संबंधित बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस देखे। बाकी पूरी PDF आपको ईबुक फॉर्मेट में हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। ये पर्टिकुलर PDF जो अपन ने 14 क्वेश्चंस देखे ना, मैं टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर ज्वाइन कर लेना। जो कैंडिडेट को ईबुक डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आती है, हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो वीडियो दे दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। ऐप भी इंस्टॉल करके आप डाउनलोड कर सकते हो टॉप ट्रेंडिंग GK। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।